Welcome everyone. In this video, we will study about class 9th history and we are going to do part 2 of chapter 5 that is pastoralist and the colonial rule. So चलिए हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये हम जो पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में वो है कॉलोनियल रूल प्लस पास्चरल लाइफ का रिलेशन। सो देखिए, अंडर द कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पास्टरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। इनका कहना है कि कॉलोनियल रूल के अंडर पास्टरलिस्ट की लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई थी। ये बहुत ही सही बात है बिल्कुल, बिकॉज आप इतने सारे चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आपने सभी ने जाना है कि यस, जो यूरोपियन पावर थी या कोई भी बाहरी पावर, वो कैसे कंट्रोल कर रही थी सभी रिसोर्सेज को किसी भी कंट्री के। देयर ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक, उनकी ग्रेजिंग के जो ग्राउंड्स थे कम हो गए थे, उनकी मूवमेंट को रेगुलेट कर लिया गया था, अब उनको घूमने नहीं दिया जाता था। रिवेन्यू को इंक्रीज कर दिया गया था, मतलब उनके ऊपर जो टैक्स था इंक्रीज कर दिया गया सो दैट वो मूव ना करे एक जगह से दूसरी जगह। उनके जो एग्रीकल्चर स्टॉक था, जो उनका एग्रीकल्चर खेती करने का स्टॉक था वो कम हो गया था, प्लस उनका जो ट्रेड क्राफ्ट वगैरह सब कुछ इफेक्ट में आ गया था। कैसे, ये जाना बड़ा ही ज़रूरी है। फर्स्ट, द colonial state wanted to transform all grazing lands into cultivated farm। देखिए पहला रीजन क्या था, जो कॉलोनियल स्टेट थी सभी ग्रेजिंग लैंड्स को कल्टीवेटेड फार्म से बदलना चाहती थी। मतलब भाई जो पहले ग्रेजिंग के लिए ज़मीन थी उसमें खेती करना चाहती थी, मतलब कुछ अनाज वगैरह या कॉटन, इंडिगो, जो भी इनकी क्रॉप थी वो उगवाना चाहती थी। लैंड रिवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इट्स फाइनेंस। और उगवाने के बाद क्या था कि यहाँ से लैंड रिवेन्यू आ जाएगा। लैंड रिवेन्यू मेन सोर्स था इनका, जो ज़मीन से इनका टैक्स मिलता था वो बड़ा ही अहम था इनके लिए। बाय एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन, अगर कल्टीवेशन बढ़ेगा, देखिए अगर ये ज़मीन बढ़ेगी, कल्टीवेशन बढ़ेगा, कल्टीवेशन बढ़ेगा तो इनका ज़मीन का रिवेन्यू बढ़ेगा। ओके, ज़मीन का रिवेन्यू बढ़ जाएगा, रिवेन्यू बढ़ेगा तो और चीज़ें खरीद सकते हैं। इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, उस टाइम पे और ज़्यादा जूट, कॉटन, व्हीट और अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये एक्वायर कर सकते थे इंग्लैंड से। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर टू बी अनप्रोडक्टिव। देखिए कॉलोनियल ऑफिसर्स के लिए क्या था, जितना भी अनकल्टिवेटेड ज़मीन थी, मतलब जितने भी खाली ज़मीन थी या किसी और कारण से खाली थी, वो इनके लिए अनप्रोडक्टिव थी, वो इनके लिए अच्छी नहीं थी। ओके, इट प्रोड्यूस नाइदर रिवेन्यू नॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इनका मानना था ना तो वहाँ से उनको रिवेन्यू मिलने वाला है और ना ही इनको वहाँ से कोई एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस मिलने वाला है। इट वॉज सीन एज द वेस्ट लैंड दैट नीडेड टू बी ब्रोट अंडर कल्टिवेशन। मान लीजिए ज़मीन खाली है, जो हम ज़मीन ये खाली है ये, तो इसको वो क्या चाहते थे कि यहाँ पर कल्टीवेशन हो। कल्टीवेशन होगा तो क्या था कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा एज कम्पेयर टू खाली जो ये पड़ा है यहाँ पर एरिया, इससे तो इनकी बात भी इनको, बिकॉज इनको प्रॉफिट चाहिए था तो इसलिए इनको तो लगेगा कि हम कुछ ना कुछ यूज़ करें, कुछ ना कुछ निकाल के लाए यहाँ से। देखिए फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वेस्टलैंड्स को अब रूल्स बनाए गए वेस्टलैंड्स के लिए पूरी कंट्री के अंदर। और इन कानूनों से क्या हुआ कि अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर, जो अनकल्टिवेटेड ज़मीनें थी उनको ले लिया गया एंड गिवन टू सिलेक्ट इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स को ये ज़मीन दे दी गई। दीज इंडिविजुअल्स वर ग्रांटेड वेरियस कंसेशंस एंड एनकरेज्ड टू सेटल दीज लैंड्स। देखिए अब ये जो ज़मीन खाली करवाई गई और कुछ किसानों को दे दी गई, कुछ इंडिविजुअल्स को दे दी गई। इन इंडिविजुअल्स को कुछ कंसेशन मिला स्टार्टिंग में सो दैट वो वहीं पर रहे। देखिए किसी को कोई ऑफर मिलता है, छूट मिलती है, तो वो थोड़ा सा चाहता है कि यस सही है मैं ये कर लेता हूँ। ओके, तो वो भी कर लेते हैं, ज़मीन पर सेटल होना लग जाते हैं, वहाँ पर घर बना देते हैं। देखिए अब घर बनने लगे, एक गाँव बन गया, अब धीरे धीरे करके 5 घर बने, 10 घर बने, ऐसे करके एक गाँव बन गए 50-60 घर का। और अगर कोई गाँव बनता है तो वहाँ पर एक सरपंच की जरूरत होती है, वहाँ पर एक हेड की जरूरत होती है, सो दैट अंग्रेज अगर वहाँ पर आए तो उससे बात कर सके डायरेक्टली, तो एक हेडमैन को अपॉइंट करते हैं वो। ओके, इनमें से कुछ को हेडमैन बना दिया गया जो अंग्रेज लोगों के लिए अच्छा काम करते थे। मोस्ट एरियाज में क्या था कि लैंड्स वर टेकन ओवर एक्चुअली ग्रेजिंग फॉर ट्रैक्ट्स यूज्ड रेगुलेटेड बाय पास्टरलिस्ट। और वो ज़मीन ले ली जाती थी जहाँ पर पास्चर के लिए पास्टरलिस्ट जाते थे। आपने पास्टरलिस्ट के बारे में पढ़ लिया है, ये अपना पास्चर लेने जहाँ पर जाते थे उस ज़मीन को ये खर्च करने लगे अब कल्टीवेशन के लिए। किस चीज़ के लिए? कल्टीवेशन के लिए। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इनएविटेबली मेंट द डिक्लाइन ऑफ पास्चर। इसका मतलब कल्टीवेशन बढ़ेगा तो पास्चर घटेगा, क्योंकि जहाँ पर घास खाने के लिए अब उस घास को काट के खेती करती जाएगी तो कैटल्स को कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, पहला रीजन समझ में आ गया, कल्टीवेशन इंक्रीज कर दी गई। सेकंड रीजन पढ़ते हैं। सेकंड, बाय द मिड 19th सेंचुरी बहुत सारी फॉरेस्ट एक्ट लगा दी गई। देखिए अब जो ये फॉरेस्ट एक्ट थी, इनसे क्या होता था, कुछ कॉमर्शियल वैल्यूएबल टिम्बर आप कभी से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिओडर साल, इनको डिक्लेयर कर दिया गया रिजर्व, कि भाई ये है रिजर्व फॉरेस्ट। 3 टाइप के फॉरेस्ट थे आपने पढ़े हैं,
सो रिजर्व फॉरेस्ट में डाल दिया गया इनको कि भी इनको कोई यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई पास्चर के लिए नहीं आ सकता, ये सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे व्यापार के लिए। ये दिशा निर्देश इन्होंने कंप्लीटली दे दिए थे। ओके, देखिए आगे चलते हैं अब हम। यहाँ पर देखिए अब कोई यहाँ पर कोई जा नहीं सकता था पास्चर लेने के लिए। अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एंड प्रोटेक्टेड। अब जो बाकी फॉरेस्ट बच गए उनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया। इनमें क्या होता था, कुछ कस्टमरी राइट्स पास्चर्स को ग्रांट कर दिए गए थे। अब देखिए न्यू वर्ड्स में कस्टमरी राइट क्या होता है। कस्टमरी राइट्स वो राइट होते हैं दैट पीपल आर यूज्ड टू कस्टम और ट्रेडिशन, जो उनके ट्रेडिशन में पहले से ही है, जो वो उसको फॉलो करते आ रहे हैं। उन राइट्स को थोड़ा बहुत फॉलो करने के लिए कौन से जंगल बना दिए, ये बना दिए भाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल ये बात है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन्होंने बना दिया, यहाँ पर कुछ कस्टमरी राइट्स दे दिए गए इनको कि आप यहाँ पर अपना ग्रेजिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। प्लस अब आगे चलते हैं। इन दीज the colonial officials believed that the grazing destroyed the saplings and young shoots of the trees that germinated on the forest floor। और अंग्रेजों का मानना ये था कि जब ये पास्चर वगैरह कलेक्ट करने आते हैं या ग्रेजिंग करवाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर छोटे मोटे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कट टूट जाते हैं। ओके, तो इसीलिए बड़ी ही प्रॉब्लम होती है जंगल को आगे उपजाऊ बनाने में। द हर्ड्स ट्रैम्पल्ड ओवर द सैपलिंग्स एंड बर्स्ट अवे द शूट्स। जो हर्ड चलता है भेड़ बकरियों का, वो पैर रख देता है, वो बीज वगैरह पे पौधे वगैरह टूट जाते हैं, तो इस वजह से सारा फॉरेस्ट फ्लोर खराब हो रहा है। इनका ये मानना था दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग, और इस वजह से नए पेड़ उग नहीं पाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दिस फॉरेस्ट एक्ट चेंज द लाइफ्स ऑफ पास्चरलिस्ट। इन फॉरेस्ट एक्ट ने जिंदगी बदल दी पास्चरलिस्ट की। कैसे? अब आप जान सकते हैं। अब इनको मूव ही नहीं करने दिया जाता था। अब इनको मूव ही नहीं करने दिया जाता था। क्या होता था, इनको जंगल में एंटर नहीं करने दिया जाता था। पहले इजीली एंटर कर पाते थे, अपने भेड़ बकरियों को कहीं पर भी चरा सकते थे, अब यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, इन एरियाज में देवर अलाउड एंट्री, देयर मूवमेंट वाज रेगुलेटेड। और जिन एरियाज में भी उनको अलाउड था जाना, वहां पर उनकी मूवमेंट को थोड़ा बहुत रेगुलेट करते थे ताकि ज़्यादा ज़्यादा ना घूम सके, कम ही एरिया में अपना ग्रेजिंग करवा सके। देयर नीडेड अ परमिट। इसके लिए देखिए इंपॉर्टेंट था कि परमिट से एक एंट्री कार्ड दिया जाता था, उसके अंदर टाइमिंग होता था इनका और डिपार्चर का टाइम लिखा जाता था कि किस टाइम ये आया, किस टाइम ये निकला वहां से। जैसे रजिस्टर में होता है ना, अटेंडेंस रजिस्टर, उस टाइप से। ओके, और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन ये जंगल में रहेंगे, सब कुछ लिमिटेड कर दिया था इनके लिए, सब कुछ इनके लिमिट में ला दिया गया था। आगे देखते हैं। देखिए आगे, दे हैड टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स दैट हैड बीन इशूड टू देम नाउ रूल देयर लाइव्स। अब उनको थोड़ा बहुत मूव इसलिए करना पड़ता था बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो परमिट था वही उनकी जिंदगी चलाता था। द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड इन विच दे कुड बी लीगली विद इन द फॉरेस्ट। और उस परमिट में देखिए क्या क्या लिखा होता था, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता था, उसमें होता था कि कितने दिनों तक ये जंगल में अपना चारा वगैरह करने का काम कर सकते हैं। द थर्ड, अभी थर्ड रीजन पढ़ेंगे, देखते हैं हम। थर्ड में देखते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। अब नोमैडिक पीपल से थोड़ा सा ये सस्पिशियस रहते थे, थोड़ा सा इनसे वो रहते थे कि यस कुछ ना कुछ ये शायद चोर हो या कुछ और करने आते हो, मतलब इनसे थोड़ा सस्पिशन में रखते थे। ओके, they distracted mobile craftsmen and trader who hawked their goods in villages and pastors who changed their places of resistance every season। ये इनसे इसलिए घबराते थे, या मतलब
वैसे डरते नहीं थे, लेकिन इनसे वैसे थोड़ा सा अलग नज़र से देखा जाता था, बिकॉज ये एक सीजन से दूसरे सीजन मूव करते तो इनको लगता था यस कुछ गलत कर रहे हैं ये, इसलिए मूव कर रहे हैं। द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर द सेटल्ड पीपल। और दूसरी बात, कॉलोनियल गवर्नमेंट को रूल करना था सेटल्ड लोगों के ऊपर ही, क्योंकि उनको गांव बनाने थे। गांव फिक्स होने पर टैक्स भी फिक्स हो जाता था, उनके राइट्स फिक्स हो जाते थे। आगे देखते हैं। अभी लेकिन कुछ पॉपुलेशन थी जो इनसे कंट्रोल नहीं की जा रही थी। दोस्त हु वर सेटल्ड वर सीन एज पीसफुल। जिनको देखिए, जो लोग सेटल हो जाते थे एक जगह पे, उनको पीसफुल माना जाता था कि भी शांति प्रिय लोग हैं, सही लोग हैं। तो लेकिन जो सेटल नहीं होते थे उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते थे। इसलिए 1871 में क्या होता है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में पास करती है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को। ओके, अभी जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट थी, इनको क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया गया था कुछ ट्राइब्स को। इसका मतलब था कि ये जन्म से ही क्रिमिनल है, ये बोल दिया गया इनको। इन कम्युनिटीज को कहीं पर रहने की वो परमिशन नहीं मिली, सिर्फ एक नोटिफाइड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया रहने के लिए, और उससे बाहर ये नहीं जाएंगे, और पुलिस इनके ऊपर नजर रखेगी। उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम देखिए फोर्थ रीजन पे आएंगे अभी हम। देखिए फोर्थ, टू एक्सपेंड इट्स रिवेन्यू। इनको अपना रिवेन्यू इनकम बढ़ाना था, तो इसलिए चाहते थे कि जितना ज्यादा टैक्स का सोर्स ये ढूंढ सके उतना ज्यादा ढूंढा जाए, सो दैट टैक्स इनको ज्यादा अमाउंट में मिले। सो टैक्स ये कैनल पे लगाने लगे, पानी पर, नमक पर, ट्रेड पर, हर जगह पर, एनिमल्स के ऊपर भी टैक्स लगाने लगे। तो अब जो टैक्स लग रहा था ये बड़ा ही टफ था इनके लिए देना, बिकॉज इनके पास तो सिर्फ एनिमल्स थे, इतना ज्यादा कल्टीवेशन नहीं करते थे। तो इसके बाद देखते हैं हम आगे। द टैक्स पर हेड ऑफ द कैटल वेंट अप रैपिडली। हर एक कैटल के ऊपर टैक्स ज्यादा लगने लगा। हर एक कैटल पर ये टैक्स लगाने लगे। उनको अगर टैक्स नहीं देते तो उनको बेच दिया जाता था। उसके बाद देखते हैं, बाय द 1880s द गवर्नमेंट बिगेन कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम पाशलिस्ट। अभी पाशलिस्ट से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने लगे, सीधा उनसे टैक्स लेने लगे। एक साल का टैक्स जैसे कलेक्ट कर लिया इकट्ठा। ईच ऑफ द गिवन अ पास। अभी क्या होता था 1880s तक गवर्नमेंट ने टैक्स डायरेक्ट लेना शुरू किया, उसके बाद क्या मिलता उनसे, उनको पास दिया जाता था। जो टैक्स देगा उसको पास मिलेगा। पास के अंदर क्या था कि कितनी नंबर ऑफ कैटल्स ये ले जा सकता है चराने के लिए, और वहां से उनको कितना टैक्स मिलेगा, ये उस पास में लिखा होता था। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, ये हमने पढ़ ली है अभी कुछ रीजंस, 4 रीजंस अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं कि लाइफ कैसे चेंज हुई। लेकिन ये तो था कुछ चेंजेस जो अंग्रेज लोग लेकर आए। ओके, देखिए दीज मेजर्स लेड टू सीरियस शॉर्टेज ऑफ पास्चर। अभी क्या होता है कि इनकी वजह से पास्चर की तो कमी हो जाती है। पास्चर की कमी क्यों हो जाती है? बिकॉज आपको याद होगा कि कल्टीवेशन कर दिया गया था, पास्चर की कमी हो गई थी। व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर। अभी ग्रेजिंग लैंड्स को छीन लिया जाता था, कल्टीवेटेड फील्ड्स में इनको बदल दिया जाता था। द अवेलेबल एरिया पास्चर लैंड डिक्लाइन। तो जो पास्चर लैंड था वो कंप्लीटली डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे। आगे देखते हैं हम। एज द पास्चर लैंड डिसअपियर्ड अंडर द प्लो द एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक हैड टू फीड ऑन व्हाटएवर ग्रेजिंग। अब देखिए पास्चर जब कम हो गया तो एनिमल्स को
उन्हीं के ऊपर फीड करना पड़ेगा जो कुछ पास्चर बचा हुआ है। इज दैट क्लियर? यूजुअली नोमैडिक पास्चरिस्ट ग्रेज देयर एनिमल्स इन वन एरिया। पहले क्या होता था कि एक एरिया में पहले ग्रेजिंग करवाती इन एनिमल्स की, फिर ये दूसरे एरिया में चले जाते थे, एक बी एरिया में ए से चराकर। लेकिन अभी क्या होने लगा, दीज पार्शियल मूवमेंट्स अलाउड टाइम फॉर नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ। इसकी वजह से क्या होता था कि अभी इसको नेचुरल रिस्टोर हो जाएगा ए, और फिर बी में चरा लेंगे, फिर इसके बाद बी से सी में, ऐसे करके इनका रोटेशन चलता रहेगा। ओके, अभी आगे देखिए व्हेन रिस्ट्रिक्शन। अब अगर इस ये जो साइकिल है देखिए ऐसे भी, इसके ऊपर अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए अंग्रेजों के द्वारा, सो अभी क्या होने लगा कि जो ग्रेजिंग लैंड था वो कम होने लगा, पास्चर कम होने लगा। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रोथ तो हो ही नहीं रही थी पास्चर की, यहाँ पर तो फसल उगाई जा रही थी, टैक्स दिया जा रहा था यहाँ से। ओके, तो इस वजह से एनिमल स्टॉक भी कम होने लगा, धीरे धीरे कैटल्स मरने लगी। आप सब कुछ देख सकते हैं, आपने साइकिल पढ़ी है, फूड साइकिल भी पढ़ी है, तो आप उसे जान सकते हैं कि ये आपस में इंटरलिंक्ड होता है। आगे देखते हैं अब हम। हाउ डिड पार्शियलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस। देखिए पार्शियलिस्ट लोग कैसे इन चेंजों से, लेकिन ये जो चेंजेस आ रहे थे इनसे कैसे ये मान लीजिए अपना सहन कर रहे थे, कैसे इससे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे थे। लेट्स सी। देखिए पार्शियलिस्ट रिएक्ट कर रहे थे इन चेंजेस के खिलाफ। जैसे उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, अपनी कैटल्स का नंबर डिक्रीज कर दिया, सो दैट जितना कम पास्चर उसमें वो चरा सके। ओके, आगे देखते, देयर वाज नॉट बिकॉज पास्चर ज्यादा नहीं था इसलिए इन्होंने ज्यादा कम कैटल्स कर दी। एंड उसके बाद देखते हैं व्हेन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकेम डिफिकल्ट। अब 90% क्या होता है कि द कैमल शिप हर्डिंग राइका, जो राइकास थे वो अब कोई मूवमेंट नहीं करते थे, वो इंडस नदी के किनारे फंस गए थे जाके। ओके, आगे देखते हैं नई पॉलिटिकल बाउंड्री बन गई थी 1947 के बाद। आप सभी को पता है ये इधर पाकिस्तान हो गया था, इधर इंडिया हो गया था। ओके, सो आप सभी को पता है इस चीज का। अभी धीरे धीरे क्या होता है, माइग्रेशन टू हरियाणा वो आते थे हार्वेस्ट कटिंग करने के बाद, अब ये सब बंद हो गया था, उनका मूवमेंट सब कुछ कंप्लीट बंद हो गया था। उसके बाद देखते हैं ओवर द इयर्स वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड ओनली पार्शियल कम्युनिटीज इन इंडिया। पार्शियल कम्युनिटीज को सिर्फ देखा नहीं हमने, बल्कि ये महसूस किया है कि उनके जो सेटलमेंट का तरीका था उनकी जिंदगी को बदल दिया। अभी हम जानेंगे मॉडर्न वर्ल्ड में और जगह पर क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है पार्शियलिज्म इन अफ्रीका। सो आज के पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे कि पार्शियलिस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे थे इन सभी चीज़ों के, क्या उनको सहन करना पड़ रहा था, क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी बेसिकली, ये सभी हमने पढ़ा इस टॉपिक के अंदर। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ओके, बिकॉज इससे नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो का और इजी रहेगा आपको पढ़ने में। ओके, सो थैंक यू।